everyone, welcome back to my channel, and today's video is all about, as you can read in the caption as well as in description box, it's all about my audition experience with Miss Himachal organization. So in this video I'll tell you the whole procedure of the auditions and मेरा experience कैसा रहा Miss Himachal के साथ. Firstly, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ that I am the first runner-up of Miss Himachal of this year, so don't underestimate me. And I'm kidding, and पूरी वीडियो देखना for all the information because जिन गर्ल्स को पार्टिसिपेट करना है it will be very useful for you girls, believe me. So मैंने अपना ऑडिशन दिया था चंडीगढ़ में, एक नोटिफिकेशन आई. Don't forget to follow the official page of Miss Himachal on Facebook as well as on Instagram because आपको दोनों जगह पे ना नोटिफिकेशंस आउट होती हैं कि यहाँ ऑडिशन हो रहा है और टाइम ये है. तो और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बिकॉज इस बार जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी आई विल पुट दोज नोटिफिकेशंस ऑन माय इंस्टाग्राम पेज सो दैट यू विल बी अपडेटेड विद द जो लेटेस्ट होगा नोटिफिकेशंस. सो मैं गई ज़रकपुर में था यहाँ पे ऑडिशंस. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द होटल बिकॉज अब 1 साल हो गया यार, कहाँ याद रहता है. तो आई रीच द वेन्यू टाइम पे, शायद 10 बजे टाइम था या 11 बजे टाइम तो कुछ था. तो आई रीच द वेन्यू. पहले तो उन्होंने हमको नोटिफिकेशन में लिखा था कि आपकी हाइट इतना होना चाहिए, यू शुड बी बोनाफाइड हिमाचली सो दैट ओनली दैट यू कैन बी एलिजिबल फॉर द ऑडिशंस. तो गर्ल्स जिनके दिमाग में है ये कि हमको मिस हिमाचल में पार्टिसिपेट करना है, दे शुड नो दिस कि आप लोग हिमाचल से होने चाहिए, यू शुड बी बोनाफाइड हिमाचली बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं आगे जाके. सो मैंने अपना सब कुछ था, मैं एलिजिबल थी, मेरी हाइट भी ठीक थी. माई हाइट इज़ 5'5", बट वहाँ पे कुछ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंच छोटा कर रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग आई एम 5'4". सो या आई वॉज ठीक है, आई फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया. सो आई रीच द वेन्यू. आई डिड माई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैं बताती हूँ. आप वेन्यू पे पहुँचते हो, आप जैसे जैसे आप पहुँचोगे आपका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा. तो आप एक काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे आप दोगे 700-800 रुपये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी. डिफरेंट कर सकते, मतलब डिफ़र कर सकती है ईयर टू ईयर. तो कभी 700 हो जाएगी, कभी 800 हो जाएगी, कभी 500 हो जाएगी, कुछ हो सकता है पता नहीं. पर 1000 भर रुपये कैश डाल के रखना जेब में. और तो 700 रुपये मैंने दिया और मैंने करा दिया अपनी रजिस्ट्रेशन और मुझे मिला एक टैग नंबर. फिर मैंने उसको लगा दिया अपनी यहाँ पे अपने शर्ट के साथ अटैच कर दिया, अपने टॉप के साथ जो मैंने पहना था, टॉप नहीं ड्रेस के साथ. सो फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स थी, 28-29. और फिर मैं ना डर गई कि और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, मेरा तो नहीं है चांस आज, मैं तो ख़त्म हूँ बस. मेरे को कौन देखेगा यहाँ पे इतनी सुंदर लड़कियाँ बैठी है. ऊपर से मेरे बाल इतने थे तो मुझे लगा आज तो ख़त्म है, दबा जा वापस चली जाए यहाँ से. बट एट द सेम टाइम आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द पास्ट 2-3 months. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्पीक वेल, आई कैन वॉक वेल, सो मे बी आई कैन मेक इट. सो मैं बैठी. फिर वहाँ पे मिस हिमाचल की टीम आई थी. बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, उनके पेरेंट्स आए थे, उनके गार्जियंस आए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे. तो पूरा हॉल भरा पड़ा था वहाँ पे. तो फिर हम बैठे सारे ऐसे, चेयर्स लगी थी ऐसे करके. तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बैठाया 1 2 3 4 करके, ऐसे 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारी 28 29 30 लड़कियाँ थी. तो हम लोग बैठे. फिर हमारे पास जो जजेस थे लास्ट फाइनलिस्ट ऑफ मिस हिमाचल जो 2020 में हुआ था कोरोना से पहले. उनके एक मैम टॉप 5 में थे और मतलब फाइनलिस्ट थे सारे. और एक मैम जो आप जानते ही होंगे इस बार मिस हिमाचल के ग्रूमर थे, अंकिता मैम. वो होस्ट भी कर रहे थे इवेंट को और वो जज भी कर रहे थे. और बाकी मिस हिमाचल के स्पॉन्सर्स बैठे थे वहाँ पे सारे. तो फिर हम बैठे. फिर पहले तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, बट फिर जजेस हमारे पास आए, उन्होंने हमको थोड़ा सा काम किया कि डोंट बी नर्वस, कुछ नहीं होगा. और मैं बताती हूँ, इन बिटवीन आई वेंट टू द वॉशरूम फॉर लाइक 25 to 30 times बिकॉज आई वॉज सो नर्वस. आई वॉज देयर नॉट टू पी बट टू काम माई सेल्फ दैट हाँ दिव्या हो जाएगा, कोई बात नहीं. तो फिर जजेस हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि यार डरने की कोई बात नहीं है, यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म. ऐसा सोचो कि तुम डेली चलते हो, तुम चल रहे हो. तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको काम किया, ग्रीट किया. तो फिर मेरा डर निकल गया. और डोंट फॉरगेट टू स्माइल व्हेन यू वॉक ऑन द रैम्प. और ये मेरे को पूरे हिमाचल की जर्नी में एडवाइस मिली सबसे, दैट यू हैव वेरी ब्यूटीफुल स्माइल बट यू डोंट स्माइल वेल. वाई? बिकॉज व्हेन आई गॉट नर्वस ना, तो फिर स्माइल ऐसे हो जाती है. और बहुत लोगों के साथ होता है, एक होंठ कांपता है ऐसे ऐसे,
मेरे को पता है बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसे ऐसे शिवर करता है क्लिप हमारा, तो बट वो किसी को नोटिस नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा नोटिस होता, तो जस्ट स्माइल, ठीक है। तो हम बैठे, फिर हमको इंस्ट्रक्शन मिली कि अभी पहला राउंड होगा, पहला राउंड इज़ ए वॉक राउंड। तो जैसे मेरी वॉक देखनी है तो आई पुट द क्लिप आगे, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी मिस हिमाचल की सारी वीडियोस पड़ी हैं, जितनी मेरी ऑडिशन से लेके सारी। तो माय वॉक राउंड, फिर उन्होंने बताया पहले जजेस ने कि आपको ऐसे ऐसे, उन्होंने कोरियोग्राफ किया फटाफट कि आपको ऐसे ऐसे आना है, यहाँ तक वॉक करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, सारा कुछ मतलब जो जो उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे वॉक करना है। फिर मैंने वैसे वैसे ही वॉक किया, तो हमारा फर्स्ट राउंड अच्छे से हो गया। एंड व्हेन आई वॉक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड लॉट, and I want to advise that girls don't go there without doing your homework, without doing any practice. Just practice a lot so that you can feel like yeah we are walking like daily, जैसे हम डेली वॉक करते हैं। तो फर्स्ट राउंड मेरा हो गया था, बट वहाँ पे रिजल्ट नहीं बताते, तो वो कुछ लिख रहे थे ऐसे ऐसे। सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग, मैं वॉक भी करती, मैं जजेस की तरफ रिएक्शन भी देख रही थी कि अच्छा अच्छा क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद दैन वी गॉट थोड़ा सा ब्रेक, जिसमें मैंने बहुत सारा ठूसा, वहाँ पे सैंडविच, जूस, कॉफ़ी, खाने का कोई कमी नहीं थी। मिस हिमाचल वाले इतना खाने को देते, इतना खाने को, डट के खाओ वहाँ पे। तो आई वेंट टू द खाने वाला काउंटर, आई एट अ लॉट, देन आई केम बैक फॉर माई सेकेंड राउंड। सो आई सैट देयर एंड दे वर लाइक कि इट्स अ इंट्रोडक्शन राउंड। सो in my introduction round, I'll make a separate video on how to give an introduction, and that will be the next video. So don't forget to subscribe my channel, press the icon, because वो जब आप प्रेस करोगे ना तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। सो या फिर हमको इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको आना है वॉक करके एंड आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। सो गर्ल्स, इंट्रोडक्शन शुड बी स्मॉल, क्रिस्प, क्लीन, और आपका ओरिएंटेड कि आपको मिस हिमाचल क्यों बनना है और आप में ऐसा क्या पोटेंशियल है कि आपको हम चूज़ करें मिस हिमाचल में। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, या किसी भी पैजेंट में जा रहे हो अपना इंट्रोडक्शन हमेशा इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके उनके दिमाग में छप जाए आपका इंट्रोडक्शन कि वाओ दिस गर्ल गेव अमेजिंग इंट्रोडक्शन। So I was like, hello everyone, my name is Divya Thakur, I'm 21 years old and I am pursuing this and मैंने अपनी achievements बताई कि I participated in beauty pageants, I worked with various designers वगैरह जितना भी था। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना फैमिली का बताया कि my father was in army and currently I'm living with my parents और ऐसा ऐसा। और लास्ट में मैंने बताया कि I am this कि मेरे में ये पोटेंशियल है, इसलिए और मैं बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल से दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये तो शॉर्ट में एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट आई सेड समथिंग एल्स, अभी तो आई फॉरगॉट, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसमें अच्छे से बताऊँगी। तो मतलब वो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक उनको माइंडसेट पता लग रहा है कि हाँ आप इस तरीके के इंसान हो और आपको फिट आ रहे हो आप उस पोजीशन के लिए कि वो आपको चूज़ करें, ठीक है। और अपना एक्सेंट फेक मत करना, एंड जो मैं अभी कर रही हूँ फिर से मत करना, माई नेम इज़ दिव्या ठाकुर मत करना, इट्स माई नेम इज़ दिव्या ठाकुर, इट्स सिंपल, ठीक है। आई एम 21, इट्स नॉट लाइक दी, आई एम 21 years old बट नाउ आई एम 22। सो कीप योर एक्सेंट वेरी सिंपल, जैसे आप बोलते हो वैसे, एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स मत करना, हिंदी में देना होगा हिंदी में ही देना, इंग्लिश में देना होगा इंग्लिश में ही देना, बट बी फ्लुएंट इन वट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग इन। सो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। दैन मैं बहुत नर्वस थी। रिजल्ट्स आपको मिलता है कुछ देर बाद, काफ़ी दिनों बाद मिला था, 20-25 दिन बाद मिला था, शायद 15-20 दिन बाद मिला था, कुछ ऐसे मिला था। तो आपको कैसे मिलता है कि आप न्यूज़पेपर डेली चेक करते रहना। अगर आपको मिस हिमाचल में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू मतलब बाय दिस दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर। आपको घर पे लगा देना, डेली 5 रुपये का 4 रुपये का न्यूज़पेपर आता है, तो घर पे लगा देना। इस पर वो लास्ट पेज पे ना छापते हैं कि टॉप 20 गर्ल्स ये हैं। और जब मुझे लगा कि हाँ अब रिजल्ट आएगा तो आई सॉ द न्यूज़पेपर, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे मैसेज किया कि दिव्या देख तू भी है इसमें, मतलब आई वॉज सिलेक्टेड इन टॉप 20, मतलब दैट इज़ सेमीफाइनल्स। तो सेमीफाइनल्स में आपकी 20 गर्ल्स सिलेक्ट होती है।
तो अगर आप ऑडिशंस कर जा नहीं, सेमीफाइनल्स में बहुत सारी गर्ल्स होती है और फिर वहाँ से टॉप 20 सिलेक्ट होती है, सॉरी। अब सेमीफाइनल्स में बहुत सारी गर्ल्स थी, 100+ गर्ल्स थी, तो उनमें से मैं भी एक थी और मैं बहुत खुश थी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट देन कि मेरे को और मेहनत करनी है और मुझे सेमीफाइनल्स पे क्रैक करना है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, मत पूछो। तो फिर उसके बाद ना एक फ़ोटोशूट होता है, जो जजेस वगैरह तो लंच कर लेते हैं, आपके लिए तो सैंडविच वैंडविच होते ही है वहाँ पे, जो उनकी टीम होती है उनके लिए प्रॉपर लंच होता है। तो फिर हम बाहर गए, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था, फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाया और उनके अंदर होटल में बहुत अच्छी सी एक ना पानी वाला फाउंटेन वाली जगह थी, वहाँ पे भी हमारा बहुत सारा फ़ोटोशूट हुआ। वो फोटोग्राफर जो होते हैं वो मिस हिमाचल के ही होते हैं। सो फिर हमने उनका फोटोग्राफर के फ़ोटोज़ खिंचवाई और उसके बाद हम लोग घर को चले गए। और उसके बाद मैं सो ही रही, उसके बाद मैं उठी ही नहीं एक दिन तक, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और गर्ल्स अपनी हील्स में बहुत कंफर्टेबल रहना, और वो तभी होता है जब आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस विद मिस हिमाचल का ऑडिशन। और फिर अगली वीडियो में आई टेल यू कि इंट्रोडक्शन अपना कैसा प्रिपेयर करना है, एंड उससे अगली वीडियो में आई टेल यू अबाउट माई सेमीफाइनल्स कि मैंने सेमीफाइनल से टॉप 20 में कैसे बना। और ये सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं अभी आपको लिए क्लिप लगा दूँगी आगे अपनी ऑडिशन की वॉक की। और गर्ल्स, एक चीज़ और ध्यान रखना अपने दिमाग में कि मैं जब अपने उधर गई थी ऑडिशंस के लिए, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर मुझसे कुछ पूछे तो आई कैन आंसर इट। हमसे लेकिन नहीं पूछा, पूछ भी सकते हैं, डोंट फॉरगेट कि हाँ आपसे पूछ भी सकते हैं कुछ। तो दे विल गिव यू अ फॉर्म जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, एज लिखना होता है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आप इंटरेस्टेड किस किस चीज़ में हो, तो वो पूरा लिखवा लेते। जैसे CV होता है ना, एक रेज्यूमे होता है, वैसे होता है। और वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उस पर वही लिखना जो आप जेन्युइनली जिसका आंसर कर पाओ। सॉरी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लव रीडिंग, और मुझे एक भी बुक का नाम नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि मैंने रीड क्या करा है, उससे मुझे मैसेज क्या मिला है, मैंने सीखा क्या। आई सेड कि अगर मैं बोलूँ कि आई लव वॉचिंग मूवीज़, मैंने बोला आई लव वॉचिंग K-ड्रामास, मैंने एक भी देखा नहीं है, एक आधा देखा, उसका नाम याद नहीं है। चलो ठीक है, नाम भी याद नहीं है, उससे मैसेज क्या मिला वो भी याद नहीं है, तो पकड़े जाते हो कि आप फेक कर रहे हो। और कभी किसी दूसरे का इंट्रोडक्शन चोरी मत करना। लास्ट टाइम मुझे गर्ल्स याद है जिन्होंने, गरिमा थी मिस हिमाचल में पीछे, गरिमा ठाकुर क्या, आई डोंट रिमेंबर हर फुल नेम, बट इट वाज मिस गरिमा। तो वो मिस इंडिया में भी गया है हिमाचल, मतलब मिस इंडिया हिमाचल भी रहे हैं, टॉप 12 में भी गए हैं। तो किसी ने उनका इंट्रोडक्शन पूरा कॉपी करके बस अपना नाम चिपका दिया था। तो जब व्हेन आई कैन नोटिस, व्हाट डू यू थिंक कि जजेस को पता नहीं लगेगा? दे आर वेरी एक्सपीरियंस, डोंट डू दैट। मेक योर ओन इंट्रोडक्शन बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम अदर्स। और आपको वही दिखाना है वहाँ पे कि आप जीत क्यों सकते हो, बिकॉज यू आर डिफरेंट। अगर आप सबकी तरह सेम होगी तो आप क्यों जीतोगे? नहीं जीतोगे ना। सो दिस इज़ ऑल, दैट इज़ ऑल अबाउट द मिस हिमाचल ऑडिशन। और आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। अगर मिल गया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आई होप इस बार मैं सबको देखूंगी मिस हिमाचल के स्टेज पे, बिकॉज आई विल मीट यू देयर ऑन द फाइनल्स ऑफ मिस हिमाचल। सो गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, ऑडिशन वीडियो। सो मैं अपनी फिर से बोल रही हूँ कि मैं अपनी क्लिप लगा दूँगी यहाँ पे वॉक वाली, तो देख लेना एक बार। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो love you all and keep watching my videos. Thank you.